वॉर कवरेज में नंबर 1 TV9 भारतवर्ष जैसा अपडेट आपको यहां से मिल रहा है और कहीं से नहीं, क्योंकि हमारे संवाददाता उन जगहों पर जहां ये क्राइसिस चल रही है, उन जगहों के पड़ोस में जो देश है वहां से लेकर इवैक्यूएशन जहां से हो रहा है वहां से लेकर हर अहम जगह पर मौजूद हैं। और इस वक्त 11वें दिन में ये क्राइसिस पहुंच जाने के बाद भी इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में ये और गहरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्या है अब आगे इस दुनिया के लिए? इस क्राइसिस के बाद क्या दुनिया एक बहुत बड़े सवालिया निशान की तरफ बढ़ रही है या कहीं समाधान दिखाई दे रहा है? एक अहम खबर के साथ शुरुआत करूंगा। स्वागत है आपका, मैं दिनेश गौतम। कीव के आसमान में डॉग फाइट का एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने। कीव के आसमान में भिड़े रूस और यूक्रेन के फाइटर जेट। कीव के आसमान में रूस और यूक्रेन के बीच फाइटर जेट्स के बीच जो ये डॉग फाइट दिखाई दे रही है, इस तरह का संघर्ष दूसरी जगहों पर भी आसमान में देखने को मिल चुका है। ये निश्चित रूप से बताता है कि पुतिन के बड़े स्ट्रेंथ के सामने भी यूक्रेन अपना रेजिस्टेंस रख रहा है और उसके इस रेजिस्टेंस को पुख्ता बनाने की दिशा में उसको मदद मिल रही है बॉर्डरिंग कंट्रीज की तरफ से, वो पोलैंड हो, रोमानिया हो, और यहाँ से नेटो देश असल में मदद पहुँचाना शुरू कर चुके हैं, औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से ज़्यादा। और इसीलिए नेटो के इन्वॉल्वमेंट के बारे में रूस पहले भी कह चुका है कि नेटो का अब औपचारिक रूप से इसमें शामिल होने का ऐलान बाकी है, बाकी नेटो तो इन्वॉल्व है ही। अब सवाल ये है कि ये जो डॉग फाइट आपको आसमान में दिखाई दे रही है, ये फाइट अब तमाम मुल्कों के बीच में और दो धड़ों में बटी हुई दुनिया के बीच में तो नहीं बदल जाने वाली? क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जाने वाली सिचुएशन तो नहीं दिख रही है? क्योंकि यहाँ सीज फायर की जितनी कोशिशें हुई हैं वो नाकाम दिखाई दी हैं, जितनी बातचीत हुई हैं वो नाकाम दिखाई दी हैं। पुतिन किसी एक जगह पर जाकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सबड्यूड हुए हैं और शायद अब वो बातें समझने और सुनने के लिए तैयार हैं। और इधर दूसरी तरफ से भी जो बातें की जा रही हैं वो बजाय आग में पानी डालने के, आग में घी डालने का काम कर रही हैं। तो ऐसे में अब चीज़ें एक्चुअली किधर जा रही हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं, मसलन टर्की ने बातचीत की है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। कल आपको मालूम होगा नेफ्ताली बेनेट गए थे मिलने के लिए। इन तमाम पार्लेज, इन तमाम मुलाकातों का कहीं कोई हासिल हो रहा है समाधानात्मक, या ये मुलाकातें हो तो रही हैं लेकिन इससे हासिल होने की दिशा में, सीज़ फायर होने की दिशा में, वापस शांति बहाली होने की दिशा में कहीं कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। उधर रूस इस बात से भी चिंतित और परेशान है कि इधर यहाँ पर जो सैंक्शंस लगते जा रहे हैं वो सैंक्शंस हर गुजरते दिन के साथ और कड़े और ख़तरनाक होते जा रहे हैं और वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरी तरह ध्वस्त और चरमरा देने पर आमादा हैं। ऐसे में पुतिन क्या अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ और बड़ा ऐसा कर देंगे जिससे दुनिया का ये संकट और गहरा जाएगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।